स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल यस के मैथ्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कार्य और समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एंड टाइम। दोस्तों अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको कार्य और समय के सवाल को देख के बहुत कठिन लगता है तो वादा करता हूँ कि यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कार्य और समय से किसी भी सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बिना स्किप किए हुए यह पूरा वीडियो देखना है। तो दोस्तों कार्य और समय से हमने पहला सवाल यहाँ पे लिया है कि राम किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमने लिया है, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6 दिन और तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 9। तो देखिए दोस्तों सवाल में सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि राम है जो किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, यानी यहाँ पे राम की जो है कार्य क्षमता लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राम जो वो कितने दिन में काम करता है, 36 दिन में। दूसरा व्यक्ति कौन है, श्याम है, तो यहाँ पे लिखेंगे श्याम, और ये देखिए कितने दिन में करता है, तो ये 12 दिन में काम कर लेता है, तो इसको यहाँ लिखेंगे 12 दिन। तो दोस्तों कार्य और समय के सवालों को सॉल्व करने के बहुत सारे नियम हैं, तो जिसमें से अभी हम आपको एलसीएम विधि जो है वो आपको सिखाएंगे। इसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इसी सवाल को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम पहले जो है इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे 36 और 12 का। तो 36 और 12 का एलसीएम जब हम लेते हैं तो आता है 36। अब देखिए दोस्तों ये जो एलसीएम आया है यही हमारा टोटल काम है। मान लेते हैं कि ये 36 यूनिट काम है जिसको राम 36 दिनों में करता है तथा श्याम जो है वो 12 दिनों में करता है। तो अगर इनका एक दिन का कार्य क्षमता निकालें तो राम की कार्य क्षमता क्या आएगी, तो आप देखते हैं कि राम जो है वो 36 यूनिट काम 36 दिन में करता है। अगर 36 से हम 36 में भाग देंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए श्याम जो है वो 36 यूनिट काम 12 दिन में करता है, तो अगर हम 12 से 36 में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3। यानी एक दिन में राम जो है 1 यूनिट काम करता है और श्याम जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और अगर दोनों का जोड़ेंगे राम और श्याम इन दोनों का जोड़ेंगे तो 3 यूनिट इसका है, 1 यूनिट इनका है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 यूनिट। यानी राम और श्याम एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। और टोटल कितना काम करना है, तो टोटल काम करना है 36 यूनिट। तो हम 36 में 4 से भाग दे देंगे, तो इसको लिखेंगे 36 भागे 4। अब ये कितना आएगा 9 चौक 36, 9 दिन। तो 9 हमारे ऑप्शन चौथे में दिया गया है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि अगर इस तरह से कोई दिया रहे कि ए जो है इतने दिन में काम करता है तथा बी इतने दिन में करता है और ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। अब इसमें मान रखिए, देखिए एक्स वाई का क्या हो जाएगा 36 गुणे 12 बटे एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो 36 और 12 कितना होता है 48 हो जाता है। अब इसको कट करेंगे दोस्तों, 12 एक कम 12, 12 चौक 48, 4 हो गया। फिर इसके बाद ये 36 है और ये 4, तो 4 एक कम 4, 4 9 36। तो हमारा जो आंसर है वो हमको 9 प्राप्त हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों दूसरा सवाल हमने यहाँ पे लिया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबकी कार्य क्षमता लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए क्रमशः लिखा गया है, इसका मतलब है जो 10 है वो ए के लिए है, 20 है वो बी के लिए है और जो 60 है वो सी के लिए है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है, वो 10 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, वो 20 दिन में करता है तथा सी जो है उसी काम को 60 दिन में करता है। तो दोस्तों जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि एलसीएम विधि से, तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो 10, 20 और 60 का एलसीएम जो है वो 60 ही आता है। इसके बाद अब देखिए इनका एक एक दिन का कार्य क्षमता निकालते हैं। तो ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में जब 60 में हम 10 से भाग देंगे तो आएगा 6। यानी ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। दूसरा है बी जो 20 दिन में काम करता है। अगर उसको एक दिन में काम करना होगा तो बी क्या करेंगे, हम 60 में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3। और तथा लास्ट है सी जो है वो 60 दिन में 60 यूनिट काम करता है, यानी 60 से हम जब 60 में भाग देंगे तो आएगा 1।
अब दोस्तों इन तीनों का एक दिन में कितना होगा, तो इनको जोड़ लेंगे। 6 3 9 1 10, यानी ये तीनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। और टोटल काम कितना है 60 यूनिट, तो हम इसमें 60 में 10 से भाग देंगे, तो 60 में भाग देंगे 10 से, तो आंसर क्या आएगा 6। और ऑप्शन देखिए दूसरे ऑप्शन में 6 दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लाते रहें। दोस्तों अगला सवाल हमने यहाँ पे लिया है कि अमर एक कार्य को 30 दिन में करता है तथा समर उसे 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। और ऑप्शन में दिया है 15%, 37%, 40% तथा 45%। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है कि अमर जो है वो 30 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, तो हम लिखेंगे अमर की कार्य क्षमता क्या है कि वो 30 दिन में कार्य करता है, तथा दूसरा क्या है समर उसे 15 दिन में करता है। तो समर की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसका हो जाएगा 15 दिन। और दोस्तों अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जानते हैं 15 और 30 का एलसीएम जो होता है वो 30 आता है। अब अमर जो है 30 यूनिट काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमर, और 30 दिन में 30 यूनिट, यानी कि 30 से 30 में भाग देंगे तो 1 आएगा। दूसरा है समर जो है वो 30 यूनिट काम को 15 दिन में करता है। अगर उसको एक दिन निकालना होगा तो एक दिन कितना यूनिट आएगा, तो 15 से हम 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30 आएगा। अमर तथा समर दोनों एक दिन में काम करता है 1 यूनिट, ये एक दिन में काम करता है 2 यूनिट। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। अब इसमें सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर के 4 दिन काम करें। अगर दोस्तों एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना यूनिट करेंगे, तो 3 गुणे 4 यानी 12 यूनिट काम करेंगे। फिर क्या पूछ रहा है कि कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। तो टोटल काम कितना है 30, और इनका 4 दिन का काम क्या आ रहा है 12। तो अगर हमको इसका परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 12/30 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 से ये 0 कट जाएगा, ये है 3 1 कम 3 और 3 चौक 12, तो ये बचेगा क्या 4 गुणे 10 यानी 40%। और 40% कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा है वो राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं और 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। और यहाँ ऑप्शन में दिया है 10 दिन, 12 दिन, 8 और 6 दिन। तो दोस्तों अगर इस तरह से पूछा जाए कि पहले वाक्य में कहा जाए कि कुछ व्यक्ति कितने दिन में काम करते हैं, और फिर दूसरे वाक्य में आपसे पूछा जाए कि इतने व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि M1 × D1 = M2 × D2। अब यहाँ पे आपको बता दें M और D क्या है, तो M फॉर मैन है, मतलब कितने आदमी हैं, और डे फॉर डेज, मतलब कितना दिन। तो उसी तरह से फिर हम इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे M1 क्या है, तो जो पहला कितना व्यक्ति है 12 व्यक्ति, तो M1 बराबर हो जाएगा 12। इसके बाद D1 तो वो 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर 8। फिर इसके बाद M2 तो यहाँ पे कितना दिया है 16 व्यक्ति, तो 16 हो जाएगा, और D2 वो हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला में हम ये मान रखेंगे, तो देखिए M1 की जगह पे क्या है 12 गुणे D1 की जगह पे क्या है 8 बराबर M2 की जगह पे क्या है 16 गुणे D2 हमको ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों 16 जो है यहाँ पे गुणा है, अगर बराबर के ये साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो 12 गुणे 8/16 बराबर D2। अब यहाँ पे देखिए 16 को अगर हम काटेंगे तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, फिर ये 2 है, 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी 6 बराबर D2। तो दोस्तों अगर 12 व्यक्ति 8 दिन में कोई काम को पूरा करते हैं तो 16 व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में पूरा करेंगे, और 6 हमारे ऑप्शन चौथे में दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।